ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 में डेबिट नोट तथा क्रेडिट नोट का उपयोग भाग 4 के तहत आज हम सीखेंगे डेबिट नोट वाउचर तथा क्रेडिट नोट वाउचर में ब्याज यानी इंटरेस्ट की एंट्री करना। अभी तक हमने देखा कि किसी भी सप्लायर द्वारा कस्टमर को किन परिस्थितियों में इंसेंटिव या छूट प्रदान की जाती है। जैसे अगर कोई टारगेट कस्टमर को दिया है, वो पूरा करने पर वह उसको इंसेंटिव देता है, और अगर कोई कंडीशन दी है तो उसका पूरा करने पर छूट प्रदान करता है। पर यदि कस्टमर द्वारा दी गई कंडीशन पूरी नहीं की जाती है तो वह उस पर पेनल्टी भी लगा सकता है। यह पेनल्टी प्रायः ब्याज के रूप में होती है। आइए अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। अभी हम सुपर होलसेल ट्रेडर्स कंपनी में हैं और इसने कस्टमर बेस्ट रिटेल शॉप को कुछ माल बेचा। हम उसका खाता देख लेते हैं। ये बेस्ट रिटेल शॉप का लेजर है। 5 अगस्त 2013 को बेस्ट रिटेल शॉप को सुपर होलसेल ट्रेडर्स ने 33,000 रुपये का माल उधार बेचा। अब हम इसका बिल देख लेते हैं। ये बिल का प्रीव्यू है जो कि कस्टमर को सप्लायर द्वारा दिया गया। ये 5 अगस्त 2013 को बिल बना और 33,000 रुपये का ये बिल है। 55 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 600 किलो राइस सप्लायर ने कस्टमर को बेचा। अब ये माल बेचते वक्त ही कंडीशन सप्लायर ने ये रखी कि अगर कस्टमर 1 सप्ताह के अंदर पेमेंट कर देता है तो यही अमाउंट उसको पे करना होगा। पर अगर वो 1 सप्ताह के भीतर पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसे जिस दिन का बिल बना है उस दिन से जिस दिन वो पेमेंट करेगा तब तक का ब्याज 2% प्रति माह के हिसाब से देना होगा। सप्लायर द्वारा दी गई ये जो कंडीशन थी वो कस्टमर ने मान ली। अब हम वापस चलते हैं बेस्ट रिटेल शॉप के लेजर पर। अब किसी कारण से कस्टमर 1 सप्ताह के अंदर पेमेंट नहीं कर पाया और अब जब वो पेमेंट करने आया तब तक 4 सितंबर हो चुकी थी। 4 सितंबर को जब वो पेमेंट करने के लिए आया तो कंडीशन के अनुसार चूंकि उसको 1 महीना हो चुका था, इसलिए उसको 2% प्रति माह की दर से 1 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। अब चूंकि सुपर होलसेल ट्रेडर्स को यानी सप्लायर को ब्याज लेना है तो उसके लिए उसको कस्टमर के नाम डेबिट नोट इशू करना होगा। यहाँ पर सप्लायर को डेबिट नोट इसलिए इशू करना होगा क्योंकि इस केस में सप्लायर कस्टमर से पैसा ब्याज के रूप में ले रहा है, जबकि अभी तक जो हमने उदाहरण देखे थे उसमें इंसेंटिव या डिस्काउंट के रूप में सप्लायर कस्टमर को पैसा दे रहा था, इसलिए उसने क्रेडिट नोट इशू किया था। तो अब डेबिट नोट में एंट्री करने के लिए हम यहीं से वाउचर इंसर्ट कर लेंगे और सबसे पहले यहाँ पर डेट चेंज कर लेंगे। 4 सितंबर यहाँ पर डाल देंगे और ये ब्याज की जो एंट्री होगी वो होगी डेबिट नोट वाउचर में, इसलिए डेबिट नोट चुन लेंगे। ये अभी इनवॉइस फॉर्म में है जबकि हमको ये वाउचर फॉर्म में चाहिए, इसलिए यहाँ से एज वाउचर चुन लेंगे। और अब यहाँ पर हमको 33,000 रुपये पर 2% प्रति माह की दर से जो ब्याज बनता है वो है 660 रुपये। उसकी एंट्री यहाँ करना है। अब यहाँ रेफरेंस में डाल देंगे हम बिल नंबर। यहाँ पर डेबिट होगा बेस्ट रिटेल शॉप और अमाउंट यहाँ डाल देंगे 660 रुपये। अब यहाँ पर क्रेडिट होने वाला लेजर है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, जिसको हमने बनाया है इनडायरेक्ट इनकम्स ग्रुप के तहत, क्योंकि ये एक प्रकार की इनकम है। यहाँ पर लिख देंगे नरेशन हमने यहाँ पर लिख दी है बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मेसर्स बेस्ट रिटेल शॉप @ 2% पर मंथ अगेंस्ट बिल नंबर 9। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये वापस हम बेस्ट रिटेल शॉप के लेजर में आ गए हैं। अभी हमको 660 रुपये की एंट्री यहाँ नहीं दिख रही है, उसके लिए हमको यहाँ पर पीरियड चेंज करना होगा। F2 की प्रेस करके हम पीरियड चेंज कर लेंगे। 4 सितंबर तक का पीरियड ले लेंगे। अब ये देखिए
यहाँ पर 4 सितंबर को इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये यहाँ पर 660 रुपये आ गया है। अब ये डेबिट नोट कस्टमर को इशू कर देंगे और अब कस्टमर यानी बेस्ट रिटेल शॉप सप्लायर यानी सुपर होलसेल ट्रेडर्स को 33,660 रुपये का पेमेंट करेगा। बेस्ट रिटेल शॉप ने सुपर होलसेल ट्रेडर्स को ये 33,660 रुपये का पेमेंट कर दिया है। तो अब इसकी एंट्री होगी रिसीट वाउचर में। उसकी एंट्री हम यहीं से इंसर्ट वाउचर चूज करके कर लेंगे। यहाँ से हम चुनेंगे रिसीट वाउचर। अब यहाँ पर क्रेडिट होगा बेस्ट रिटेल शॉप, 33,660 रुपये क्रेडिट कर देंगे। डेबिट होगा कैश, यहाँ लिख देंगे नरेशन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। अब इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये वापस हम बेस्ट रिटेल शॉप के लेजर में हैं। अब क्लोजिंग बैलेंस में आप देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। 33,660 रुपये उसको पे करना थे जो उसने पे कर दिए हैं, तो अब यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस निल हो गया है। अब कस्टमर यानी बेस्ट रिटेल शॉप एंट्रीज किस तरह से करेगा यह देखने के लिए चलते हैं बेस्ट रिटेल शॉप कंपनी में। ये अब हम बेस्ट रिटेल शॉप कंपनी में हैं और चूंकि इन्होंने सप्लायर को 33,660 रुपये का पेमेंट किया है, अब हम चलते हैं सुपर होलसेल ट्रेडर्स के खाते में और वहीं से हम पेमेंट वाउचर में एंट्री कर देंगे। ये देखिए ये सप्लायर सुपर होलसेल ट्रेडर्स का लेजर है और यहाँ पर ये जो परचेस की थी उसकी एंट्री है यहाँ पर, जिसमें कि अभी 33,000 रुपये उसको देना है, ये यहाँ पर दिया है, क्रेडिट है। पर पेमेंट उसने किया है 33,660 रुपये का। उस पेमेंट की एंट्री करने के लिए यहीं से हम इंसर्ट वाउचर में जा कर के वाउचर चुन लेंगे। हमको चाहिए पेमेंट वाउचर और डेट हम चेंज कर लेंगे, 4 तारीख यहाँ डाल लेंगे, 4 सितंबर। यहाँ पर डेबिट हो जाएगा सुपर होलसेल ट्रेडर्स 33,660 रुपये डेबिट हो जाएंगे। क्रेडिट हो गया है कैश। अब हम लिख देंगे नरेशन। ये नरेशन हमने लिख दी है बीइंग कैश पेड टू मेसर्स सुपर होलसेल ट्रेडर्स वाइड रिसीट नंबर 05 डेटेड 4 सितंबर 2013। इसको अब एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी जो पेमेंट की एंट्री हमने की है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पीरियड जो है वो 1 अगस्त से 5 अगस्त तक का है, जबकि हमने जो एंट्री की है वो 4 सितंबर को की है। तो यहाँ पर पीरियड चेंज करके हम उस एंट्री को देख सकते हैं। यहाँ पर पीरियड हम ले लेंगे 4 सितंबर तक का। अब ये देखिए यहाँ पर जो हमने पेमेंट किया था उसकी एंट्री यहाँ पर नज़र आ रही है। अब ये 33,660 रुपये पेमेंट हमने किया है, जबकि परचेस थी 33,000 रुपये की, तो ये क्लोजिंग बैलेंस में आप देख सकते हैं 660 रुपये का अंतर आ रहा है। अब ये जो 660 रुपये हैं ये कस्टमर ने सप्लायर को ब्याज के रूप में दिए हैं, जिसके लिए सप्लायर ने डेबिट नोट इशू किया था। अब उस डेबिट नोट के आधार पर हम इसकी एंट्री क्रेडिट नोट में कर देंगे। यहीं इंसर्ट वाउचर से हम नया वाउचर ले लेंगे। यहाँ पर पहले हम डेट चेंज कर देंगे, 4 सितंबर हमने डेट डाल दी है और अब यहाँ से हम चुन लेंगे क्रेडिट नोट। अब यहाँ पर ये इनवाइस मोड में है तो इसको हम एज वाउचर चुन लेंगे। रेफरेंस में हमने डाल दिया है सप्लायर्स डेबिट नोट नंबर जो था 1। क्रेडिट होगा सुपर होलसेल ट्रेडर्स और यहाँ पर 660 रुपये अमाउंट डाल देंगे। डेबिट होगा इंटरेस्ट पेड टू सप्लायर्स और ये लेजर हमने बनाया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के तहत। नरेशन हमने यहाँ पर लिख दी है बीइंग इंटरेस्ट पेड टू मेसर सुपर होलसेल ट्रेडर्स @2% पर मंथ अगेंस्ट बिल नंबर 9। अब इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये देखिए क्रेडिट नोट में जो हमने एंट्री की थी वो यहाँ पर नज़र आ रही है और यहाँ पर ये हिसाब बराबर हो गया है, क्लोजिंग बैलेंस अब निल है। टैली ERP 9 में डेबिट नोट तथा क्रेडिट नोट का उपयोग भाग 4 के तहत आज हमने सीखा डेबिट नोट वाउचर तथा क्रेडिट नोट वाउचर में ब्याज यानी इंटरेस्ट की एंट्री करना।